अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोगों का एक्सपोजर क्रिप्टो के अंदर और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को, चाहे वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हो या इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो हो, उसको रेड में देख रहे हैं या लॉसेस में देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हमने इन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर और मोस्ट स्पेसिफिकली क्रिप्टो के अंदर हमने सर्वाइव करना है। यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया है वो सर्वाइव का किया है, ना कि मैंने ये किया कि हम कोई गेट रिच क्विक स्कीम लेकर आ रहे हैं, 10x कॉइन्स बताएंगे, 100x कॉइन्स बताएंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग साइड पे हो या इन्वेस्टमेंट साइड पे हो, तो हमारा सबसे पहले जो मेन गोल होना चाहिए वो अपनी कैपिटल की प्रिजर्वेशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस मार्केट में जो एंटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बलिंग माइंडसेट या एक लॉटरी के माइंडसेट से आते हैं। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट किया है और आपने उसमें लॉस किया है, वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों साइड्स पे हो सकता है, तो आप एक मिनट के लिए अगर बैठकर सोचेंगे तो फिर आप अपना एनालिसिस करेंगे तो क्लियरली आपको ये पता चलेगा कि वो क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कुछ रीजंस जो आपको इसमें कॉमन मिलेंगी वो यही मिलेंगी कि आपने किसी कॉइन में, किसी स्टॉक के अंदर, किसी और इंसान के कहने पर, किसी दोस्त के या किसी यूट्यूबर के कहने पर आपने इन मार्केट्स में अपनी एंट्रीज को बिल्डअप किया था। और यही आपको समझ आएगी कि ये सबसे बड़ी आपकी गलती थी कि आपने बगैर समझे, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के एक कंप्लीटली गैम्बलिंग या लॉटरी के माइंडसेट से इन मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर लिया। और यहीं से लॉसेस की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसकी एंडिंग कुछ खास अच्छी नहीं होती। मेरी इंटेंशन और मेरा मकसद ये है कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ बनाऊं जिसमें मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं, जो मेरी ट्रेडिंग लाइफ गुजरी है और जो मैं अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें अप्स एंड डाउन्स की जो जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और अपनी गुड और बैड और वर्स्ट एक्सपीरियंसेस जिस तरह के भी रहे वो आपके साथ शेयर करूँ। और ओवर द ईयर्स जो मैंने ट्रेडिंग की है, वो क्रिप्टो की है और बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स की, उसमें जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए वो आपके साथ मैं शेयर करूं। मेरा नाम है सलमान और मैं सरमाया फाइनेंशियल्स में क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन सिस्टम्स को लीड करता हूं। वो हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम पेड ट्रेनिंग्स देते हैं। लेकिन ये जो सीरीज में लेके आ रहा हूं अपनी उन ऑडियंस के लिए लेके आ रहा हूं जो कि लॉसेस का शिकार हैं या वो कहीं स्टक हो गए हैं, तो उनको मैं बिल्कुल फ्री के अंदर एजुकेट करना चाह रहा हूँ और उनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ ताकि वो अपनी इस फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकें। इस पूरी वीडियो की सीरीज के अंदर मैं आपके साथ कुछ प्लान शेयर करूंगा, इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज भी होंगी और मेनली जो इसके अंदर हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा 30,000 रुपीज। तो ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हमने आगाज करना होगा 30,000 PKR से। यहाँ से हम अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग का आगाज करेंगे और इसको हम ट्रेडिंग के लिए भी यूज करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेटली हम इसको ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। अब ट्रेडिंग के लिए जो हमने इसको यूज करना है उसमें हम अपने डेली के कुछ टारगेट्स को सेट करेंगे और वो आगे के चल के वीडियोस के अंदर जिस तरह से हम स्ट्रेटेजीज भी बनाएंगे और उसको बिल्डअप करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने उसको बिल्डअप करना है। लेकिन अगेन यहाँ पे आपने जिन चीजों का ख्याल रखना होगा, सबसे पहली चीज होगी कि आपने अपने किसी गैम्बलिंग के माइंडसेट से इस मार्केट के अंदर एंटर नहीं होना होगा। नंबर 2, आपने यहाँ पे एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी होगी और इसमें मैं आपको कुछ टारगेट्स दूंगा जो आपने डेली की बेसिस पर मीट करने होंगे। और कहीं पे भी अगर मुझे ये लगेगा कि अगर आप टारगेट से ऊपर जा रहे हैं तो अगेन आप इस लीग से बाहर हो जाएंगे। कम हो सकते हैं उस टारगेट से, वो बिल्कुल अलाउड होगा, लेकिन एक टारगेट से ज्यादा अगर आप बना लेंगे तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। हम कुछ रूल्स को फॉलो करके अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर अमल करेंगे। नंबर 3 की अगर हम बात करें, जो कि हम सारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा होगा कि हमने अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना होगा, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारा कैपिटल प्रिजर्व होगा तभी हम एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड और दूसरी से तीसरी ले सकेंगे। नंबर 4 पे हम डिफाइन करेंगे डू नॉट गो ऑल इन। इसका यहाँ पे ये मतलब है कि आपने कभी भी किसी ट्रेड के ऊपर ओवर रिस्क नहीं करना होगा। आपने किसी भी एक ट्रेड को इसी तरह से ट्रीट करना है कि ये आपकी अगले आने वाली 1000 ट्रेड्स में से सिर्फ एक ट्रेड है। इसको थोड़ी सा एग्जांपल आप ऐसे लेंगे, लेट्स से आपकी गारमेंट्स की शॉप है। अब उस गारमेंट्स की शॉप के अंदर आपके पास बहुत सारे आइटम्स पड़े हुए हैं। आपने कभी भी किसी भी एक आइटम के बारे में ये नहीं सोचा होगा कि ये जो एक आइटम है मैं इसको बहुत ज्यादा महंगा करता हूँ ताकि मेरी इसमें ज्यादा सेल हो जाए, मुझे इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए और बस यही मेरे पास सबसे होगा। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं तो आपकी शॉप के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे आप उनको एक डिफरेंट तरीके से उनके रिस्क को मैनेज कर रहे होंगे। कोई थोड़ा सा चीप होगा, कोई थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, तो आप अपनी जो एसेट है, अपनी जो वहां पे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो आपकी सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स हैं और उन ट्रेड्स को आप इंडिविजुअली मैनेज कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ट्रेड का ताल्लुक दूसरी ट्रेड से नहीं होता, क्योंकि कुछ सेटअप्स आपके होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी के होते हैं, कुछ लो प्रोबेबिलिटी के होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो चीज होती है वो ये होती है कि आपने अपनी जो नेक्स्ट आने वाली ट्रेड्स हैं उनके लिए अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके रखना होगा। आपने जिस माइंडसेट को यहाँ पे छोड़ना होगा जब हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए कि बस एक ट्रेड लग जाए, आपने इस सिनेरियो के अंदर से बाहर निकलना है। क्योंकि हमने पंप एंड डंप स्कीम्स के
के अंदर नहीं जाना होगा, हमने सॉलिड प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने ट्रेड आइडियाज को प्लान करना होगा और वो मैं आगे चल के आपको वीडियोस में बताऊंगा कि आपने उनको चूज कैसे करना होगा। इसके अलावा आपने इस माइंडसेट से निकलना है कि बस आपका अकाउंट डबल हो जाए, चाहे वो आप उसमें ओवर लेवरेज कर रहे होंगे, ओवर रिस्क कर रहे होंगे, तो हमने इस चीजों से बचना होगा। इसके अलावा आपने सिग्नल सर्विसेज से अपने आप को दूर रखना है, जिस तरह से टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। लर्निंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी मसला नहीं होता, आप बिल्कुल भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जहां पे अगर आपको ये लगता है कि अगर आप सिर्फ सिग्नल सर्विसेज को फॉलो करके अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करेंगे, अपने साथ अपने आप को धोखा देंगे। क्योंकि लेट से अगर मैं कोई अपना सिग्नल सर्विसेज का ग्रुप बनाता हूँ, वो टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप का है, और आज मैं आपके सामने हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा, तो फिर आप क्या होगा? आपका ये प्रोसेस को आप इसको रोक देंगे। तो इस चीज से बचने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना होगा, ताकि आप कभी भी किसी पर रिलाय ना रहें। तो इस पूरी सीरीज के अंदर हम इन्हीं चीजों को कवर करेंगे और होपफुली हमारे जो गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकेंगे। अभी हम बहुत स्मॉल गोल से चलेंगे और हमारे जो टारगेट होगा वो नीली 30,000 रुपीज पर मंथ बनाने का होगा। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप अपने इस टारगेट को अचीव करना है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।